बलिया से जुड़ी एक कथा जो कि दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में श्री महाकाली का चरित्र बताता है। आइए जानते हैं। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में माता के प्रथम चरित्र का उल्लेख किया गया है। मार्कंडेय पुराण में इस चरित्र को ऋग्वेद स्वरूप माना गया है। इसमें श्री महाकाली के चरित्र की महिमा का बखान भी किया गया है। माता के स्वरूप का बखान करते हुए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में विराजमान माता ब्रह्माणी देवी की कथा बताई गई है। यह पहला प्रसंग है जिसमें किसी मनुष्य को माता के न केवल साक्षात दर्शन हुए थे, बल्कि असाध्य रोग दूर होने के साथ राज वैभव भी माता की कृपा से हासिल हुआ था। यह स्थान कोई शक्तिपीठ तो नहीं है, लेकिन माना यह जाता है कि माता आज भी यहाँ विराजमान है और अपने भक्तों का कल्याण करती है। इसकी वजह से देश विदेश से लोग यहाँ माता के दर्शन पूजन करने के लिए पूरे साल भर आते रहते हैं। खासतौर पर नवरात्रों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। बलिया में माता के प्रकट होने की कथा दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में है। इसके अलावा मार्कंडेय पुराण और देवी पुराण में भी इसका जिक्र मिलता है। इनमें माता के मंदिर के साथ ही राजा सूरत द्वारा बनाए गए भगवान शिव के 4 अन्य मंदिरों के साथ राजा सूरत की तपोस्थली के रूप में सुरहताल की कथा भी है। सरोवर के जल से भर गए थे राजा के घाव। पौराणिक मान्यता के अनुसार अयोध्या के राजा सूरत युद्ध में पराजित होने के बाद कुछ सैनिकों के साथ जंगल में भटक रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अपने सैनिकों से पानी मंगाया। उस समय एक तालाब से सैनिक पानी लेकर आए, जिससे चेहरा धोते ही युद्ध में घायल राजा के घावों से निकल रहा मवाद खत्म हो गया। देखते ही देखते उनके सभी घाव भरने लगे। यह देखकर राजा को हैरानी हुई और उन्होंने सैनिकों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां से यह जल लिया गया था। राजा को इस बात का एहसास होते ही कि यह जल चमत्कारी है, राजा ने उस तालाब में छलांग लगा दी। इससे राजा का शरीर और सुंदर हो गया। इसके बाद उसके मन में कुछ ऐसा भाव पैदा हो गया कि उन्होंने सभी सैनिकों को वापस भेज दिया और अकेले जंगल में विचरण करने लगे। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें मेधा ऋषि का आश्रम मिला। यहाँ उन्होंने देखा कि चहु और बसंत ऋतु की छटा बिखरी थी। शेर, बाघ, भालू जैसे हिंसक जानवर भी यहाँ अहिंसक हो गए थे। राजा आश्रम में पहुंचे तो ऋषि ने उनका सत्कार किया। कुछ दिन इस आश्रम में रहने के बाद आश्रम में एक समधी नाम का वैश्य आया। उसने बताया कि उसका जन्म धनवान कुल में हुआ, लेकिन उसके पुत्र और बंधुओं ने धन के लोभ में उसे घर से निकाल दिया है। फिर राजा और वैश्य के इस प्रसंग पर मेधा ऋषि ने विमर्श किया। उस समय मेधा ऋषि ने उन्हें अपराजिता देवी की उपासना करने की सलाह दी। फिर राजा और वैश्य ने 1 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कठोर तप किया। इससे माँ जगदम्बा प्रकट हुई और उन्हें मनवांछित वर दिया। तपस्या पूर्ण होने पर राजा ने यज्ञ किया और देश भर से ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। उनके ठहरने के लिए भव्य जलाशय बनवाया। वहीं इस जलाशय को शुद्ध जल की प्राप्ति के लिए इसे गंगा जी से जोड़ दिया। ऋषि मुनियों की पूजा के लिए जलाशय के चारों तरफ 5 मंदिर बनवाए गए। बसंतपुर में था मेधा ऋषि का आश्रम। इसमें एक मंदिर ब्राह्मणी दुर्गा देवी के नाम से माँ भगवती का ही है। इसके अलावा माँ शंकर भवानी तथा 3 शिव मंदिर शामिल हैं। वह सरोवर जिसमें कि राजा की तपोस्थली थी, उसे सुरहताल नाम दिया गया। इस ताल के पास जहाँ मेधा ऋषि का आश्रम था, उसे बसंतपुरा कहकर इस स्थान का नाम आज भी बसंत ही बसंत है। सुरहताल के पास यज्ञ में शामिल होने के लिए देवता भी आए थे। उनके ठहरने के लिए जो स्थान दिया गया उसे देवघर कहा गया, जो बाद में अभ्रंश होकर देवघर हो गया। वहीं राजा ने यहाँ यज्ञ की आहुतियाँ देने के लिए हवन कुंड बनवाए थे। उसे कुंडली के नाम से प्रसिद्धि मिली। उसी समय के हैं 5 मंदिर। पौराणिक मान्यता है कि धरती पर पहला स्थान है जहाँ माँ भवानी ने पहली बार किसी मनुष्य को साक्षात और अष्टभुजा देवी के रूप में दर्शन दिए थे। राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य ने मेधा ऋषि के कहने पर जिन 5 मंदिरों की स्थापना की थी, उनमें पहला मंदिर तो ब्राह्मणी देवी का ही है। उसके अलावा शंकरपुर में माँ शंकर भवानी का मंदिर है। वहीं 3 शिव मंदिरों में से एक सोखरण और दूसरा है शिव मंदिर अवनीनाथ मेरिटार और तीसरा है बलखंडी नाथ बासहिंट है। वहीं चित्तेश्वर नाथ मंदिर में सीता जी के साथ रहे लवकुश। मान्यता है कि सोखरण नाथ असीगा शिव मंदिर के लिए शिवलिंग स्वयंभू है। भक्तों के सोखरण के लिए माँ भवानी के कहने पर यहाँ भोलेनाथ खुद जमीन के अंदर से प्रकट हुए थे। इसी प्रकार बलखंडी नाथ महादेव की विशेषता यह है कि वह बाल रूप में ही खंडित हो गए। इसी प्रकार चित्तेश्वर नाथ शिव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग की स्थापना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और यहीं पर माता सीता अपने दोनों पुत्रों लव और कुश के साथ रही। इसी स्थान पर लव और कुश ने अयोध्या की सेना को पराजित किया था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।